वस्कुलर टिश्यू, वस्कुलर टिश्यू मतलब जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम एंड फ्लोएम को क्या बोला जाता है? वस्कुलर टिश्यू। जाइलम किसके लिए होता है? वाटर और मिनरल्स के ट्रांसपोर्ट के लिए, और फ्लोएम होता है फूड की ट्रांसपोर्ट के लिए। दोनों के दोनों क्या आते हैं? एब्सेंट। यानी एल्गी के पास न जाइलम होता न ही फ्लोएम होता। अब कुछ एग्जाम्पल है जिनको एल्गी के अंदर शामिल किया गया है। स्पायरोगेरा, यूलोथ्रिक्स, वोल्वेक्स, एंड क्लामाइडोमोनास। एल्गी को आगे 3 भागों में डिवाइड किया गया है। एल्गी की 3 टाइप होती है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट के हिसाब से, कलर के हिसाब से और सर्वाइवल के हिसाब से कौन कहाँ ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है, उनके अंदर फूड किस रूप में स्टोर है या फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्या क्या मौजूद है। एल्गी को 3 भागों में बांटा गया है। ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, एंड रेड एल्गी, प्लांट किंगडम के अंदर जो नेक्स्ट ग्रुप आता है वो आता है ब्रायोफाइट्स। कौन सा आता है? ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स को एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम भी बोला जाता है। इसमें जो प्लांट काउंट होते हैं वो क्या बोला जाता है? आल्सो कॉल्ड एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम। एम्फीबियन मीन्स क्या होता है? जो जमीन पे भी रहते हैं और पानी में भी रहते हैं। तो वैसे तो टेरेस्ट्रियल प्लांट है बट ट्रू टेरेस्ट्रियल नहीं है। क्यों? क्योंकि इनको फर्टिलाइजेशन के लिए, किसके लिए? फर्टिलाइजेशन के लिए मेल गैमेट जो होता है वो वाटर के जरिए तैर के फीमेल गैमेट तक पहुंचता है। यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए या रिप्रोडक्शन के लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए इनको वाटर की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए इनको क्या बोला जाता है? एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम। ब्रायोफाइट जो प्लांट है नॉन वस्कुलर, प्लांट्स। नॉन वस्कुलर मतलब जैसे मैंने बताया था एल्गी की तरह इनके पास भी जाइलम और फ्लोएम एब्सेंट होता है। इनके पास भी जाइलम एंड फ्लोएम जो वाटर और फूड के ट्रांसपोर्ट के लिए होते हैं वो क्या होते हैं? एब्सेंट होती है। प्लांट बॉडी जो होती है उसको क्या बोला जाता है? इज गैमेटोफाइट। इनकी प्लांट बॉडी को क्या बोला जाता है? गैमेटोफाइट बोला जाता है। जो क्या होता है? ग्रीन होता है। क्या होता है? ग्रीन एंड फोटोसिंथेटिक। यानी कि जिस रूप में ये मौजूद होते हैं उसे क्या बोलते हैं? गैमेटोफाइट। जो फोटोसिंथेटिक भी होता है, ग्रीन भी होता है, बट नॉट डिफरेंशिएट।
into true roots stem and leaf। लेकिन उसके पास वास्तविक के रूट स्टेम लीफ मौजूद नहीं होते, यानी कि ब्रायोफाइट के केस भी थैलोइस लाइक बॉडी होती है, रूट स्टेम लीफ मौजूद नहीं होते। तो हम ये लिख सकते हैं रूट सब्सेंट। ब्रायोफाइट्स के केस में रूट क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। बट रूट्स की जगह क्या पाए जाते हैं? राइजोइड्स। राइजोइड्स क्या होते हैं? रूट्स लाइक स्ट्रक्चर। क्या होते हैं? रूट लाइक स्ट्रक्चर। 4 absorption of water and minerals। रूट जो होते हैं हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, सॉरी जो राइजोइड्स होते हैं, और रूट्स की तरह ही दिखाई देते हैं, और रूट्स का ही काम करते हैं वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने का। अब रिप्रोडक्शन के हिसाब से लगाए, ब्रायोफाइट्स के केस में जो रिप्रोडक्शन होती है वो या तो सेक्सुअल होती है या वेजिटेटिव। रिप्रोडक्शन इज वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल। कौन सी पाई जाती है? या तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और इसमें जो मेल होता है उसको बोलते हैं एंथ्रेडिया। क्या बोलते हैं मेल पार्ट को? एंथ्रेडिया। और जो फीमेल पार्ट होता है उसे क्या बोलते हैं? आर्कोगोनियम। क्या बोलते हैं? आर्कोगोनियम। अब एंथ्रेडिया जो है वो मेल गेमेट बनाता है, आर्कोगोनिया क्या बनाता है? फीमेल गेमेट। तो मेल गेमेट जो होता है जो एंथ्रेडिया से बनता है या एंथ्रेडियम के अंदर बनता है, वो वाटर के जरिए स्विम करके कहाँ तक पहुँचता है? आर्कोगोनिया तक, फीमेल गेमेटोफाइट तक। मेल गेमेट्स। मेल गेमेट्स को क्या बोलते हैं यहाँ पे? एंथ्रोजोइड्स। ब्रायोफाइट के केस में क्या बोलते हैं? एंथ्रोजोइड्स। फीमेल एग्स। जो मेल गेमेट एंथ्रोजोइड्स वो फीमेल के एग्स तक पहुंचेगा। और फीमेल एग्स कहाँ मौजूद होता है? इन आर्कोगोनिया के अंदर। बाय स्विमिंग वाटर। पानी में तैर के, ठीक है, एंड फर्टिलाइजेशन कर। और फिर क्या होती है? फर्टिलाइजेशन होती है। क्या होती है? फर्टिलाइजेशन। इसलिए इसको क्या बोला जाता है? एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम। उसके बाद अगर सिंपली देखें, जायगोट बनेगा। क्या बनेगा? जायगोट फॉर्म। फिर आगे लाइफ साइकिल है जो प्लस वगैरह में मेडिकल में आप पढ़ते हो आगे एलोबरेट करके इसको। अब कौन कौन से ऑर्गेनिज्म ब्रायोफाइट्स में काउंट होते हैं? एग्जाम्पल जो ब्रायोफाइट्स में काउंट किए जाते हैं, ब्रायोफाइट्स में 2 ग्रुप काउंट किए जाते हैं। एक ग्रुप को बोलते हैं लिवरोट्स। इसमें रिशिया एंड मैजेंटिका, प्लांट आते हैं।
कहलाते हैं एरिसिया एंड मर्चेंटिया। दूसरा जो ग्रुप आता है वो आता है मोसेसिया। दूसरा प्लांट ग्रुप कौन सा है? मोसेस। इसमें शामिल किया जाता है फुनेरिया को, स्वागन को एंड पुरेला को। अगर हम ब्रायोफाइट्स के एडवांटेज की तरफ जाए, हायर क्लासेस के अंदर हम ब्रायोफाइट्स को दोबारा रीड करते हैं प्लांट किंगडम के अंदर। ब्रायोफाइट्स का मेन एडवांटेज जो होता है वो क्या होता है? एज ए सोइल बाइंडर, प्रिवेंट करता है सोइल इरोजन को। सोइल इरोजन का मतलब होता है भूमि कटाव। हवा के साथ या पानी के साथ मिट्टी की जो उपजाऊ शक्ति होती है, जो ऊपरी सतह होती है, उसका बह जाना, ये मिट्टी के जो कण होते हैं, सोइल पार्टिकल जो होते हैं, उनको बांध के रखता है। तो सोइल इरोजन को क्या करता है? रोकता है। ये ब्रायोफाइट्स का क्या है? एडवांटेज में काउंट किया जाता है। तीसरे नंबर पे जो प्लांट ग्रुप शामिल किया गया है प्लांट किंगडम के अंदर, वो है टेरिडोफाइट। वो क्या है? टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट में क्या है? जैसा कि ब्रायोफाइट में था, इसकी कैरेक्टरिस्टिक सेम एज इट इज है। लाइफ साइकिल इसकी ब्रायोफाइट के साथ क्या करती है? मैच करती है, बट इसमें थोड़े बहुत डिफरेंसेस है। फर्स्ट, दिस किंगडम इंक्लूड या दिस प्लांट ग्रुप include most primitive, सबसे पुराने, हम ये कह सकते हैं फर्स्ट वस्कुलर लैंड प्लांट्स। क्योंकि इससे पहले जितने भी प्लांट्स आए थे उनके पास वस्कुलर टिश्यू नहीं थे, मतलब जाइलम एंड फ्लोएम नहीं थे। टेरिडोफाइट फर्स्ट ऐसा ऑर्गेनिज्म था जिनके अंदर वस्कुलर टिश्यू मौजूद होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम मौजूद होते हैं। तो जाइलम और फ्लोएम के केस वाला ये सबसे पुराने प्लांट्स होते हैं टेरिडोफाइट्स। सो आल्सो कॉल्ड इनको वस्कुलर क्रिप्टोगेम्स भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? वस्कुलर क्रिप्टोगेम्स। टेरिडोफाइट जो प्लांट ग्रुप है फॉर्म ब्रिज बिटवीन ब्रायोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म। टेरिडोफाइट के बाद जो प्लांट शामिल होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? जिम्नोस्पर्म। और टेरिडोफाइट से पहले क्या है? ब्रायोफाइट्स। तो हम ये कह सकते हैं एल्गी से क्या बने? ब्रायोफाइट। ब्रायोफाइट से क्या बने? टेरिडोफाइट। टेरिडोफाइट से क्या बने? जिम्नोस्पर्म। तो जो ब्रायोफाइट्स है वो एवोल्यूशन को शो करता है, वो एक पुल का काम करता है, एक बीच की कड़ी का काम करता है ब्रायोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म के बीच में।
ब्रायोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म के बीच में। ब्रायोफाइट्स की जो मेन प्लांट बॉडी थी वो क्या थी? गैमेटोफाइट, जो कि हैप्लॉइड होते हैं। लेकिन जो टेरिडोफाइट है, इसकी जो मेन प्लांट बॉडी वो क्या है? स्पोरोफाइट्स। इज स्पोरोफाइट। टेरिडोफाइट की जो मेन प्लांट बॉडी वो क्या है? स्पोरोफाइट। और स्पोरोफाइट क्या होते हैं? डिप्लॉयड। डिप्लॉयड और हैप्लॉइड का मतलब क्या होता है? जहां क्रोमोसोम पेयर में नहीं होते वो क्या बोला जाता है? हैप्लॉइड। उसको हम हाफ नंबर क्रोमोसोम भी बोल सकते हैं। और जहां क्रोमोसोम पेयर्स में होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? डिप्लॉयड। तो इसकी जो प्लांट बॉडी है वो स्पोरोफाइट है, और स्पोरोफाइट में जो क्रोमोसोम होते हैं वो डिप्लॉयड होते हैं, पेयर्स में होते हैं। जो स्पोरोफाइट होता है उसकी बॉडी क्या होती है? डिफरेंशिएट होती है इनटू रूट, स्टेम एंड लीफ। इससे पहले जो प्लांट ग्रुप थे उनके पास ट्रू, रूट, स्टेम, लीफ वगैरह मौजूद नहीं थे। लेकिन टेरिडोफाइट के केस में ये तीनों चीज़ें क्या हो चुकी थी? डिफरेंशिएट हो चुकी थी। क्या हो चुकी थी? डिफरेंशिएट। यानी कि इसके पास रूट्स भी थे, स्टेम भी थे और लीफ भी थे। बट लीफ जो थे आर सिजाइल, या सिजाइल लीव्स का मतलब क्या होता है? विदाउट पेटियोल। पेटियोल का मतलब यहां पे क्या है? मान लिया ये स्टेम है, स्टेम के ऊपर ये लीफ है, ठीक है। तो ये स्टेम के ऊपर जिसके माध्यम से, जिस छड़ के माध्यम से, जिस डंडी के माध्यम से लीफ जुड़ा होता है, ये मान लिया लीफ है, ये पेटियोल होती है। क्या होती है? पेटियोल। लेकिन टेरिडोफाइट के केस में ये मेन स्टेम है। लेकिन टेरिडोफाइट के केस में ऐसे लीफ ना होके कैसे पाए जाते हैं? ये मेन स्टेम थी, डायरेक्टली स्टेम से जुड़ी होती है। यानी कि पेटियोल जो होती है इस केस में एब्सेंट है। ये पेटियोल टेरिडोफाइट के केस में एब्सेंट होती है। यानी कि लीफ क्या होते हैं? सिजाइल्स। यानी कि ये जो केस है ये क्या है? विदाउट पेटियोल, विदाउट पेटियोल। इसके केस में पेटियोल नहीं है। ये पाए जाते हैं टेरिडोफाइट के अंदर। टेरिडोफाइट जो प्लांट ग्रुप है इसके पास वस्कुलर टिश्यू होते हैं। क्या होते हैं? वस्कुलर टिश्यू। जाइलम एंड फ्लोएम, दोनों के दोनों क्या होते हैं? मौजूद होते हैं। एम्ब्रियो फॉर्मेशन होती है। इसमें फर्टिलाइज के बाद जाइगोट बनता है। जाइगोट से क्या बनता है? एम्ब्रियो फॉर्मेशन होती है। बट सीड फॉर्मेशन नॉट अकर। लेकिन सीड फॉर्मेशन नहीं होती।